सिंपल सेट 2 का 31 तक क्वेश्चन कराए थे इकोनॉमिक्स सैम 1 का। देखिए 32 में देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का कौन सा स्रोत है भाई? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप इसमें पूछा कि कौन सा सोर्स नहीं है, कौन सा सोर्स? तो डायरेक्ट सोर्स पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा डायरेक्ट वाला सोर्स नहीं है, माने सेकेंड डेटा का कौन सा इसमें से सोर्स नहीं है। तो सेकेंड डेटा का कौन सा सोर्स नहीं है? डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये प्राइमरी डेटा का स्रोत होता है। देखिए, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ गिवन वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। सुनो, जहाँ भी आपको डेविएशन पूछेगा, अर्थमेटिक मीन का जहाँ भी डेविएशन करते हैं उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। वैल्यू क्या होता है? ठीक है, थोड़ा स्टैटिस्टिक वाला चैप्टर में लिख भी दीजिएगा ऐसा बात, ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को सुविधा रहेगा। 34 नंबर 33 नंबर बोले हैं भाई, 33 नंबर 33 का नहीं है क्या आप लोग के पास? तो क्या आप बोल रहे हैं आप लोग? आइए 34 में आइए, द नंबर ऑफ 1 to 10, 1 to 10 मन समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और विद देयर फ्रिक्वेंसी 1 to 10, तो देयर एम विल बी। नीचे सोल्व किए हैं, देखो एक्स मान लिए 1 से लेकर 10 तक। 34 दिखाई दे रहा, हाथ से सोल्व किए हैं पीडीएफ में, देखो हाथ से सोल्व किए यहाँ पे। और यही बोले कि आप लोग लिख लो, तो क्या कर रहा था आप लोग? पीडीएफ तो आगे भेजा गया ना कि लिख लो कम से कम। सुनो, एक्स 1 से लेकर 10 तक है, दिखाई दे रहा, और एफ बिल बोला है कि 1 से 10 तक है, तो एफ और एक्स में मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 1 कितना हो रहा है? 1, 2 into 2 4, 3 into 3 4 into 4, 5 into 5 6 into 6, 7 into 7 8 into 8, 9 into 9 10 into 10। अब क्या करो, एफ को जोड़ लो, सिग्मा एफ आएगा 55, और एफ एक्स को जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स आएगा 385। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 385 है, एफ है 55, डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 7। आंसर कितना आएगा? 7। सॉल्यूशन करके भेजे हैं, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 36, स्टेट द वैल्यू ऑफ जी एम। जी एम के लिए हम क्या बोले थे? प्राइम नंबर में तोड़ देना। नीचे देखो जी एम कैसे निकाले हैं। 35 छूट गया, अच्छा। द सम ऑफ अलजेब्रिक डिफरेंसेस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वैल्यू 10 is 20। 10 is स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एम ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिफरेंसेस ऊपर 10 दिया है ना, और इस 20 है, तो ईज के जो बाद में रहेगा उसको डिवाइड करते हैं ऊपर वाला डिफरेंसेस से। ऊपर वाला माने 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा? 2। कितना हो रहा? और यहाँ लिखा है ना 10 is 20, 10 is, जो आंसर 2 आया वो 10 में जोड़ देंगे। 10 is 20 लिखा है, यहाँ वाला इसमें जोड़ेंगे, ऊपर वाला में नहीं जोड़ेंगे। समझे? दोनों 10 नहीं गड़बड़ है, अलग रहता है डेटा तो थोड़ा सही रहता है। माना ऊपर वाला जो 10 दिया है ना, 10 ऑब्जर्वेशन, तो 20 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ रहा? 2, और जो आया 10 में जोड़ दो, कितना हो गया? 12। नीचे सोल्व करके दिखाया 35 नंबर, सोल्व करके दिखाए हुए हैं। 20 डिवाइड बाई 10 2, देयरफॉर मीन 10 + 2 12। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख लो, यहाँ ऐसे दिखाए हैं। चलो नेक्स्ट देखो 37, द मीडियन ऑफ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंक्रीज बाई 2 देन द मीडियन। सुनो, मीडियन में कुछ भी बढ़ाओगे घटाओगे ना, उसका वैल्यू रिमेन सेम रहता है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? मीडियन रिमेन द सेम एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सेट। डी नंबर होगा, डी नंबर। आओ, हाँ भाई 37 छोड़ दिए सर, 36 छोड़ दिए, 37 बता दिए। 36 में आप क्या छोड़ दे रहे हैं? एक ठो 24 72 108 144 प्राइम नंबर में तोड़ लो। अब तोड़ना तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, तोड़ना सिंपल हो जाएगा। जैसे 24 को तोड़ना आसान है, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24। नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम ले लेना। अच्छा 72 को भी तोड़ना आसान था, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24, 24 या 72। अच्छा फिर आपका कितना है? 108। 8 को 108 को तोड़ना दिक्कत है, तो हम साइड में देखो तोड़ के दिखाए भी है। एक कॉर्नर पे ऐसे यहाँ तोड़ के दिखाएं, एलसीएम ले लो, ऐसे कॉर्नर पे आपको तोड़ के दिखाएं। 2 से एलसीएम लो, 108 का कितना होगा? 54। फिर 2 से लो 27 होगा, फिर 3 से लो 3 × 3 × 3, माना 2 2 ठो आया, 3 3 ठो आया, तो यहाँ लिख दो 2 × 2 3 × 3 × 3। अच्छा फिर कितना? 144। ये तो बड़ा डेटा है, अब इसका भी लेना पड़ेगा। 144 का हम बगल में यहाँ लिए हुए हैं मीडियन, एज 144 का लिए हुए हैं यहाँ पे, और 2 से 72 बार में
फिर 2 से 36 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, माने 2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 2 4 बार में आ रहा और 3 2 बार में आ रहा, माने एलसीएम ले लेना। 2 यहाँ कितना आया, 1 2 3 4, 4 ठो आया, 3 कितना है 2, तो 2 4 ठो लिख दो और 3 2 ठो लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 2 ठो लिख दो, 3 इंटू 3 तो लिख दिए। तो देखिए लिख दिए तो 2 टोटल जो 2 हो रहा है ना, ये 2 जो हो रहा है काउंट करिए, टोटल आपका 16 ठो हो जा रहा है, सॉरी 12 ठो हो जा रहा है, 2 कौट हुआ है, 12 ठो काउंट करिए। तो हमको तो देखो जीएम निकालने का तरीका 4 डेटा है, तो चारों को रूट में डाल के अब बाहर में पावर लिख दो 4, बाहर में पावर कितना लिख दो, मतलब सबका पावर 4 ही बनना चाहिए। तो 2 12 ठो है तो 3 ठो पावर बना लो, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, माने बाहर जो लिखा हुआ डेटा ना उससे मैच कराना है। और 3 कौट हो है, 8 ठो है, 3 कौट है तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, तो ये बाहर का 4 और अंदर का पावर कटते ही रूट का वैल्यू खत्म हो जाता है, रूट खत्म। तो खाली बचेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 72 आएगा आंसर। सॉल्व करके दिया हुआ, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मीन ऑफ वेट इज 9 आइटम इज 5। If one or more item is added to the series, the mean becomes 16, the value of 10th item। इसका भी हम सॉल्यूशन दिखाए हुए हैं बगल में, देखो 9 आइटम का वैल्यू है 35, तो 15 इंटू 9 135 किए हैं। देयरफॉर न्यू मीन कितना वैल्यू ऐड करेगा वो मालूम नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। कितना बगल वाला पेज में ऐड किए, बगल वाला नीचे देखिए, 15 इंटू 9 135, 15 इंटू 9 135। न्यू मीन हमको निकाला, तो 135 में डेटा जोड़ना पड़ेगा ना, हमको डेटा तो मालूम नहीं, तो एक्स मान लो। और कितना 10th का वैल्यू पता करना है, तो 135 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10, बोला 10th का वैल्यू कितना आएगा 16, 10th का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लेशन 16 से 10 में 160, ये एजिटिव रहेगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, 160 माइनस 135 कितना आ जाएगा 25, आंसर कितना आ जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिएगा 2-4 बार, समझ पा रहे हैं। चलिए फाइंड द मोड निकालना, कितना सिंपल है मोड, सबसे ज़्यादा वाला फ्रिक्वेंसी का वैल्यू होगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसका है 10, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितना है किसका है, तो आंसर होगा 6। अच्छा, अमॉन्ग द डिफरेंट मीजर्स ऑफ स्टैंडर्ड लेटेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड इज द बेस्ट मीजर ऑफ स्टैंडर्ड लेटेंसी, बोला जाए कि कौन सा बढ़िया मापने का तरीका है इसमें से। मीन हमेशा बढ़िया मापने का तरीका होता है, मीन हमेशा बढ़िया मापने का क्या होता है, तरीका होता है। समझ गए क्या बोले, खाली यहाँ हम करा दिए, आप सोचोगे ऐसे ही चल जाए तो एग्ज़ाम गड़बड़ जाने वाला है। पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है और ये 2 सैंपल सेट आपको सोल्व कर लेना एकदम कंठस्थ, समझ गए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाना है। समझ गए क्या बोले, एग्ज़ाम आपका 100% अच्छा जाएगा, समझ गए। लेकिन छोड़ छाड़ किए जो बोला गया तो आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए।